हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेकीफिन। तो इस वीडियो में हम जानेंगे एसबीआई एलीट क्रेडिट कार्ड के बारे में, जिसके नाम से ही पता लगता है कि ये प्रीमियम कैटेगरी का क्रेडिट कार्ड है। तो जानेंगे कि इस क्रेडिट कार्ड के क्या फीचर्स हैं, इस क्रेडिट कार्ड में हमें क्या बेनिफिट्स मिलते हैं और ये क्रेडिट कार्ड हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं। इस क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है और इस क्रेडिट कार्ड के क्या फीस और चार्जेस हैं। तो इस वीडियो से आपको एसबीआई एलीट क्रेडिट कार्ड के बारे में पूरी जानकारी मिल जाने वाली है। अब आइए वीडियो के टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं और शुरुआत करते हैं इस क्रेडिट कार्ड के फीचर्स और बेनिफिट से। तो सबसे पहले तो इस क्रेडिट कार्ड के हम वेलकम ई गिफ्ट वाउचर के बारे में बात कर लेते हैं, जो आपको क्रेडिट कार्ड मिलने पर दिया जाता है। ये आपको कैसे मिलता है, सबसे पहले इसको समझिए। तो आपको 5,000 रुपये का ई गिफ्ट वाउचर मिलता है एज ए वेलकम बेनिफिट। अब अगर आपके मन में ये सवाल पैदा हो कि ये 5,000 रुपये का ई गिफ्ट वाउचर किस ब्रांड का, किस कंपनी का होता है, तो आप ब्रांड खुद चूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ ऐसे ब्रांड्स दिए गए हैं जिनमें से आपको चूज़ करना होता है, जो ट्रैवल और लाइफस्टाइल से रिलेटेड ब्रांड्स हैं। जैसे कि यात्रा, ये ट्रैवल से रिलेटेड एक ब्रांड है, कंपनी। और इसी तरह से हुश पपीज़ और बाटा, ये फैशन यानी कि लाइफस्टाइल से रिलेटेड एक ब्रांड, एक कंपनी है। और इसी तरह से पैंटालून्स, ये भी लाइफस्टाइल यानी फैशन से रिलेटेड एक ब्रांड है। और आदित्य बिरला फैशन, तो इसके तो नाम में ही फैशन है, तो आप समझ ही गए होंगे। और इसी तरह से शॉपर स्टॉप, तो यहाँ से आप जो कई तरह के अलग अलग प्रोडक्ट्स को परचेस कर सकते हैं, जो कि ज़्यादातर लाइफस्टाइल फैशन वगैरह से रिलेटेड होते हैं। तो इन ब्रांड्स में से आप कोई ब्रांड चूज़ कर सकते हैं कि आपको किस ब्रांड का ई गिफ्ट वाउचर चाहिए। और ये 5,000 रुपये का ई गिफ्ट वाउचर आपको तब दिया जाता है जब आप अपने क्रेडिट कार्ड की एनुअल फ़ी का पेमेंट कर देते हैं, जिसको हम फर्स्ट ईयर एनुअल फ़ी या फिर ज्वाइनिंग फ़ी भी कहते हैं। तो पेमेंट करने के 15 दिनों के अंदर अंदर आपको पहले तो SMS आता है कि आप चूज़ करिए कि आप किस ब्रांड का ई गिफ्ट वाउचर चाहते हैं। तो जब आप चूज़ कर लेते हैं तो रिक्वेस्ट सबमिट होने के 5 दिनों के अंदर अंदर आपको जो है फिर वो SMS आ जाता है, जिसमें आपका ई गिफ्ट वाउचर का कोड होता है। अब ये ई गिफ्ट वाउचर का कोड कहाँ पे रिडीम होगा, कैसे रिडीम होगा, आइए इसके बारे में भी हम जान लेते हैं। तो जैसे कि अगर आपने पैंटालून्स, शॉपर स्टॉप और हुश पपीज़ या फिर बाटा में से किसी ब्रांड का ई गिफ्ट वाउचर लिया है, तो इसको रिडीम करने के लिए आपको फिर स्टोर पे इनके विजिट करना पड़ेगा। इसके अलावा अगर आपने यात्रा और शॉपर स्टॉप का ई गिफ्ट वाउचर लिया है, तो फिर आप जो ऑनलाइन भी इसको रिडीम करके और परचेस कर सकते हैं। जैसे कि यात्रा से तो आप टिकट परचेस कर सकते हैं और शॉपर स्टॉप से आप ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि अभी तो आपने बताया कि शॉपर स्टॉप का भी हमें ई गिफ्ट वाउचर रिडीम करने के लिए इसके स्टोर पे विजिट करना होगा। तो आप स्टोर पे भी विजिट कर सकते हैं और आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं। शॉपर स्टॉप में आपको दोनों ही ऑप्शन मिलते हैं कि आप चाहे तो ऑनलाइन भी कर सकते हैं और स्टोर से भी कर सकते हैं रिडीम। और अगर आपने आदित्य बिरला का ई गिफ्ट वाउचर लिया तो इन सभी ब्रांड्स पे आप जो है रिडीम कर सकते हैं। इसके अलावा इस क्रेडिट कार्ड से आपको फ्री मूवी टिकट्स भी मिलेंगे, वो भी 6,000 रुपये तक के पर ईयर, यानी कि हर साल। तो ये आपको कैसे मिलते हैं, जब भी आप महीने में 2 मूवी टिकट्स परचेस करेंगे तो आपको 250 रुपये तक का डिस्काउंट मिलेगा एक टिकट पे। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो फिर हमें जो है साल भर में 6,000 रुपये तक का डिस्काउंट मिल जाएगा, यानी कि फ्री मूवी टिकट्स वही समझ लीजिए कि हमें 6,000 रुपये के साल भर में मिल जाएंगे। इसके अलावा इस क्रेडिट कार्ड में आपको 50,000 बोनस रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं, जिनकी वैल्यू 12,500 रुपये की होती है। तो अगर आपने इस क्रेडिट कार्ड से साल भर में 3 लाख रुपये खर्च कर दिए हैं तो फिर आपको 10,000 रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलेंगे एज ए बोनस रिवॉर्ड पॉइंट्स। और उसके बाद अगर आपने जो है फिर साल भर में 4 लाख रुपये तक खर्च कर दिया, यानी कि 3 लाख से आप सीधे 4 लाख पे पहुंच गए, तो फिर से आपको 10,000 रिवॉर्ड पॉइंट्स मिल गए। तो जुड़ करके बन गया 10-10 20,000 रिवॉर्ड पॉइंट्स। ये आपको बोनस रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं एज ए बोनस। और फिर उसके बाद आपने साल भर में जो 5 लाख रुपए तक अपने क्रेडिट कार्ड से खर्च कर दिए, तो फिर से आपको जो 15,000 रिवॉर्ड पॉइंट्स मिल जाएंगे। और फिर आपने जो है सीधे जो 8 लाख रुपए खर्च कर दिए साल भर में अपने इसी क्रेडिट कार्ड से, तो फिर आपको फिर से 15,000 बोनस रिवॉर्ड पॉइंट्स मिल जाएंगे। तो 15-15 करके 30,000 हो गए। तो इस तरह से जो है 30,000 इधर से और 20,000 उधर से मिला करके हो गए पूरे 50,000 रिवॉर्ड पॉइंट्स। फिर से इसको समझिए कि अगर आपने 3 लाख रुपए खर्च किए तो आपको 10,000 बोनस रिवॉर्ड पॉइंट्स मिल जाएंगे। फिर उसके बाद आपने जो है 4 लाख रुपए खर्च कर दिए, 3 लाख से ऊपर उठ करके आपने 4 लाख खर्च कर दिए, तो फिर से 10,000 रिवॉर्ड पॉइंट्स मिल जाएंगे एज ए बोनस। और फिर उसके बाद आपने 5 लाख रुपए खर्च कर दिए, 4 लाख से बढ़ करके 5 लाख रुपए खर्च कर दिए, तो फिर से आपको 15,000 बोनस रिवॉर्ड पॉइंट्स मिल गए। और फिर आप बढ़ गए सीधे जो है 8 लाख तक पहुंच गए, अपने क्रेडिट कार्ड से 8 लाख रुपए खर्च कर दिए साल भर के अंदर अंदर ही, तो फिर से 15,000 रिवॉर्ड पॉइंट्स मिल जाएंगे। तो इस तरह से टोटल हो जाएंगे 50,000 रिवॉर्ड पॉइंट्स, जिनकी वैल्यू होगी 12,500 रुपये की। और अगर आपने इस क्रेडिट कार्ड से साल भर में 10 लाख रुपये खर्च कर दिया, फिर 10 लाख रुपये ज़्यादा खर्च कर दिए, तो जो इसकी एनुअल मेंबरशिप फ़ी होती है वो माफ़ कर दी जाती है। माफ़ करने का मतलब है कि रिवर्स कर दी जाती है, आपको वापस कर दी जाती है। और अब बात कर लेते हैं रिवॉर्ड सिस्टम के बारे में। तो इस क्रेडिट कार्ड से डाइनिंग, डिपार्टमेंटल स्टोर्स और ग्रोसरी पे स्पेंड करने पे आपको 5x रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं।
और ये जो आपको रिवॉर्ड पॉइंट्स दिए जाते हैं ये हर 100 रुपये खर्च करने पे दिए जाते हैं, यानी कि जब भी आपके क्रेडिट कार्ड से खर्चे होंगे तो हर 100 रुपये पे आपको जो है रिवॉर्ड पॉइंट मिलेगा। हर 100 रुपये पे काउंट किया जाता है ये रिवॉर्ड पॉइंट। इसके अलावा डाइनिंग डिपार्टमेंटल स्टोर्स और ग्रोसरी को छोड़ करके जो दूसरी कैटेगरीज हैं उन पे आपको 2 रिवॉर्ड पॉइंट मिलता है। हर 100 रुपये खर्च होने पे 2 रिवॉर्ड पॉइंट दिया जाएगा। फ्यूल इसमें एक्सक्लूड है, फ्यूल पे आपको रिवॉर्ड पॉइंट नहीं मिलता है, बल्कि उसमें आपको फ्यूल सरचार्ज वेवर मिलता है 1%, जो कि आपको पर स्टेटमेंट साइकिल में मैक्सिमम 250 रुपये का मिलेगा। इस क्रेडिट कार्ड में आपको इंटरनेशनल एयरपोर्ट लॉन्च एक्सेस भी मिलता है, क्योंकि आपको इस क्रेडिट कार्ड के साथ में प्रायोरिटी पास की मेंबरशिप दी जाती है, जो कि 2 सालों के लिए होती है और सिर्फ ये प्राइमरी कार्ड होल्डर के लिए होती है। तो इस प्रायोरिटी पास मेंबरशिप में आपको 6 कॉम्प्लीमेंट्री एयरपोर्ट लॉन्च एक्सेस मिलते हैं पर ईयर, यानी कि सालाना आपको 6 बारी जो है कॉम्प्लीमेंट्री एयरपोर्ट लॉन्च एक्सेस दिए जाते हैं। ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट लॉन्च एक्सेस होते हैं इंडिया के बाहर, और ये पर क्वार्टर यानी कि हर तिमाही 2 बारी आप जो एक्सेस ले सकते हैं मैक्सिमम, और इसमें जो है 1000 एयरपोर्ट लॉन्च शामिल हैं। बाकी आपको हेल्पलाइन नंबर मिलता है, तो अगर आपको कोई हेल्प चाहिए तो कॉल करके आप जो हेल्प ले सकते हैं। और ये जो प्रायोरिटी पास मेंबरशिप होती है ये सिर्फ 2 सालों तक के लिए वैलिड होती है, और ये सिर्फ प्राइमरी कार्ड होल्डर के लिए होती है। इसके अलावा आपको डोमेस्टिक एयरपोर्ट लॉन्च एक्सेस भी मिलता है, जो कि पर क्वार्टर 2 टाइम होता है, यानी कि हर तिमाही में 2 बारी आप जो है एयरपोर्ट के लॉन्च में एक्सेस ले सकते हैं इंडिया में। यहाँ पे मैं लोकली बात कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे डोमेस्टिक एयरपोर्ट लॉन्च एक्सेस की भी फैसिलिटीज़ क्रेडिट कार्ड में है। और आपको कॉम्प्लीमेंट्री क्लब विस्तारा की मेंबरशिप भी मिलती है, और आपको एक कॉम्प्लीमेंट्री अपग्रेडेड वाउचर भी मिलता है। तो क्लब विस्तारा की मेंबरशिप होने का क्या फ़ायदा होता है कि जब भी आप विस्तारा फ्लैट्स बुक करते हैं तो हर 100 रुपये पे आपको 9 क्लब विस्तारा पॉइंट्स मिलते हैं। और ये जो आपको क्लब विस्तारा की मेंबरशिप मिलती है ये सिल्वर मेंबरशिप होती है। और आपको एज ए कॉम्प्लीमेंट्री टाइडेंट की प्रिविलेज मेंबरशिप दी जाती है, जिसमें कि रजिस्ट्रेशन करने पे आपको 1000 वेलकम पॉइंट्स मिलते हैं, और आपके फर्स्ट स्टे करने पे आपको 1500 बोनस पॉइंट्स मिलते हैं। और इसके साथ साथ आपको 1000 होटल क्रेडिट भी मिलता है अगर आप अपने नाइट स्टे को एक्सटेंड करते हैं तो। और अगर आप होटल की वेबसाइट के थ्रू बुकिंग करते हैं तो आपको 10% की सेविंग्स हो जाती है। और जब आपने होटल में स्टे किया हुआ हो और उस टाइम पे जो भी आप खर्च करेंगे अपने क्रेडिट कार्ड से, तो हर 100 रुपये पे आपको 10 पॉइंट्स मिलेंगे। फॉरेक्स मार्कअप फी, जिसको हम फॉरेन करेंसी ट्रांजेक्शन फ़ी भी कहते हैं, ये इस क्रेडिट कार्ड के लिए बहुत कम है, जो कि 1.99% है, यानी कि 1.99%। मान लीजिए 2% है, तब भी कम है दूसरे क्रेडिट कार्ड से। और आप इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन करते हैं तो आपको हर 100 रुपये खर्च होने पे 2 रिवॉर्ड पॉइंट्स भी मिलते हैं। और आपको इस क्रेडिट कार्ड में कंसीयर्ज सर्विसेज भी मिलती हैं, जैसे कि फ्लावर डिलीवरी, गिफ्ट डिलीवरी और ऑनलाइन डॉक्टर कंसल्टेशन। उसके लिए यहाँ पे नंबर दिया गया है। और अब बात कर लेते हैं कि ये क्रेडिट कार्ड हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं और इसको अप्लाई करने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो इस क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करने के लिए आपकी उम्र कम से कम 21 साल होनी चाहिए है, और ज़्यादा से ज़्यादा 70 साल हो सकती है। इसके अलावा आपकी कोई जॉब होनी चाहिए, मतलब कि आप सैलरीड हो तब आप अप्लाई कर सकते हैं, या फिर आप सेल्फ एम्प्लॉयड यानी कि आपका खुद का कोई बिजनेस हो तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और आपका जो सिविल स्कोर होना चाहिए वो भी स्ट्रांग होना चाहिए है, यानी कि कम से कम 750 होना ही चाहिए, तब आप जो ये क्रेडिट कार्ड अप्लाई कर सकते हैं। किसी किसी को कभी कभी को मिल जाता है कम सिविल स्कोर पर भी, तो वो समझ लीजिए कि एक तरह से लक की बात होती है कि मिल जाता है। और यहाँ पे मैंने सारे क्राइटेरिया दे दिए हैं, तो जो भी इनको फुलफिल करेगा वो इस क्रेडिट कार्ड को अप्लाई कर सकता है। इसके अलावा इस क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करने के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, आप उस लिंक पर क्लिक करके अपनी सारी डिटेल्स वगैरह फिल करके ये क्रेडिट कार्ड अप्लाई कर सकते हैं। पूरा प्रोसेस ऑनलाइन होता है, तो बहुत ही आसानी से आप ये क्रेडिट कार्ड घर बैठे ही ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। और अब बात कर लेते हैं फीस और चार्जेस के बारे में। तो इस क्रेडिट कार्ड की फर्स्ट ईयर फ़ी या फिर आपका ये एनुअल फ़ी जो फर्स्ट ईयर में ली जाती है, या फिर जिसको हम ज्वाइनिंग फ़ी भी कहते हैं, तो वो 4999 रुपये होती है, जिसमें कि आपको 5000 रुपये का ई गिफ्ट वाउचर मिल जाता है, तो समझ लीजिए कि उसमें कवर हो जाएगी। इसके अलावा इसकी रिन्यूअल फ़ी यानी कि जो हमें सेकंड ईयर से देनी होती है, जो कि एनुअल फ़ी ही होती है, जो हमें दूसरे साल से देनी होती है, तो वो भी 4999 रुपये प्लस GST है। लेकिन अगर आप इस क्रेडिट कार्ड से साल भर में 10 लाख रुपये या फिर 10 लाख रुपये ज़्यादा खर्च कर देते हैं, तो ये जो फ़ी होती है माफ़ कर दी जाती है, मतलब रिवर्स कर दी जाती है, आपको वापस कर दी जाती है। और अगर आपको इस क्रेडिट कार्ड के बाकी दूसरे चार्जेस के बारे में जानना हो, तो मैंने अभी हाल ही में कैशबैक SBI क्रेडिट कार्ड के बारे में वीडियो बना रखा है, जिसमें कि मैंने SBI क्रेडिट कार्ड के दूसरे चार्जेस बता रखे हैं, तो आप वो वीडियो देख लीजिए ताकि आपको चार्जेस के बारे में भी आइडिया हो जाए। वैसे जो चार्जेस होते हैं वो ऑलमोस्ट सेम ही होते हैं, कुछ जो चार्जेस बदले गए होते हैं या फिर कम होते हैं वो पहले ही बैंक बता देता है उनको फीचर में रख करके, तो वो मैंने बता दिया कि जो इसमें फॉरेक्स मार्कअप फ़ी है वो कम है। तो बाकी चार्जेस के लिए आप कैशबैक SBI क्रेडिट कार्ड वाला वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो गया, तो मैं इसको नहीं चाहता हूँ कि और ज़्यादा लंबा करूँ। तो आपको ये क्रेडिट कार्ड कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं अगर अपने ओपिनियन के बारे में बात करूँ तो मेरे ओपिनियन में ये क्रेडिट कार्ड
जिस तरह से इसमें प्रिविलेजेस हमें दिए जाते हैं, जो इसके फीचर्स वगैरह हैं, तो उनको देखते हुए अच्छा ही क्रेडिट कार्ड है, क्योंकि इसमें आपको काफ़ी सारे अलग अलग तरह के प्रिविलेजेस मिलते हैं जो कि आपको एक नॉर्मल क्रेडिट कार्ड में नहीं देखने को मिलते हैं। तो इसलिए इस क्रेडिट कार्ड की जो फ़ी है वो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इसमें आपको जो फीचर्स मिलते हैं, जो बेनिफिट्स मिलते हैं, वो भी काफ़ी ज़्यादा हैं। तो आपके ओपिनियन में ये क्रेडिट कार्ड कैसा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद है तो ज़रूर लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ना करें तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।